नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रनिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 45 दिनों में सीयूईटी बीए को कैसे करेक्ट करें। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन आपसे प्लीज एक बार निवेदन है कि सभी लोगों को सीयूईटी बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में क्लासेस भी दी जाती है। क्लासेस को करें और फायदा उठाएं। सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी अपडेट के लिए, सीयूईटी से जुड़ी सभी अपडेट के लिए चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे सबसे सटीक तरीके से आपको बताया जाता है हर एक पहलू को जो सीयूईटी के लिए जरूरी है और आपको करेक्ट करने के लिए, सीयूईटी को करेक्ट करने के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 45 दिनों में सीयूईटी को कैसे करेक्ट करें, यानी तैयारी कैसे करें, यानी हाउ टू करेक्ट सीयूईटी इन 45 डेज। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए कि हर एक पहलू को हम लोग देखेंगे। बीएचयू यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे, इलाहाबाद के बारे में देखेंगे, बीबीएयू के बारे में देखेंगे, ये तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। देखने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि एक सवाल जो होगा वो 5 अंक का होगा। एक सवाल कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। ये देखिए, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक सवाल आप गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। एक सवाल गलत किया तो कितना नंबर कटेगा? 1 नंबर। एक सवाल सही किया तो कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। आगे आपको समझ में आगे देखिए, एनटीए जो है, एनटीए कराएगी सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम जो 2022 में होने वाला है। एमसीक्यू रूप में क्वेश्चन होगा, यानी मल्टीपल चॉइस रूप में क्वेश्चन होगा। एक चीज और जान लीजिए, ये सीवीटी मोड में एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीवीटी मोड में। ठीक है, अब हम लोग देखिए सबसे पहले बीएचयू के लिए, अगर बीए आर्ट्स या बीए सोशल, दो है ना बीएचयू में, बीए आर्ट्स बीए सोशल, दोनों के लिए क्या क्या आवश्यकता है? लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश लो, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई और इसमें जनरल टेस्ट। अगर आप बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल का फॉर्म भरे हैं तो आपके फॉर्म में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक और जनरल टेस्ट में यस होना जरूरी है। उसी प्रकार इलाहाबाद में देख लीजिए क्या क्या है, इसमें भी लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक होना चाहिए और 2 को डोमेन होना चाहिए। कितना? 2 डोमेन होना चाहिए। और डोमेन कौन कौन? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, ये सब में 2 डोमेन होना चाहिए। और इसमें जनरल टेस्ट भी होना चाहिए, जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। मैंने बता दिया किसके बारे में? इलाहाबाद के बारे में। बीबीएयू के बारे में देख लीजिए, इसमें जो है, इसमें बहुत सारे कोर्सेस जो बीए का कोर्सेज है सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के माध्यम से होगा। यानी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना दिख रहा है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज लिए हैं और 2 को डोमेन लिए हैं, तो ये तीनों यूनिवर्सिटी में आप आराम से एलिजिबल है, तीनों यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे आपको मुझे यही समझाना था। आपको ये बात समझ में आ गया होगा, बीएचयू के लिए लैंग्वेज जनरल टेस्ट, जबकि इलाहाबाद के लिए लैंग्वेज और 2 को डोमेन भी और जनरल टेस्ट भी, बीबीएयू के लिए जनरल टेस्ट। मैं बीए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ चीज़ें को बारीकी से आप समझिए। लैंग्वेज सेक्शन में 50 सवाल रहेंगे, आपको 40 करना है, 45 मिनट समय मिलेगा। ठीक है, यानी 40 सवाल है, एक सवाल कितने नंबर का है? 5 नंबर का है, यानी 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, डोमेन में समझिए, डोमेन में बहुत सारे डोमेन है, 27 डोमेन है, लेकिन किसी एक डोमेन की हम बात करें। अगर आप 2 डोमेन लिए तो आप उस प्रकार देख लीजिएगा। एक डोमेन में 50 सवाल पूछे जाएंगे, 40 बनाना होगा, 200 नंबर का होगा और 45 मिनट समय मिलेगा। अगर आपने 2 डोमेन लिए तो दोनों डोमेन का अलग अलग होगा, 45 मिनट दोनों के लिए मिलेगा अलग अलग। दोनों में 50 में 40 आपको करना होगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा। डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, जियो, जो भी है, जो भी यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार से होगा। ये भी समझ में आ गया। जनरल टेस्ट में 75 सवाल पूछा जाएगा और 60 उसमें बनाना है। टोटल 60 मिनट समय रहेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी रहेगा, तो 60 मिनट हो सकता है ये कम हो, इसीलिए जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतरीन होगा। 300 नंबर का पेपर होगा। यहाँ देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और सीए करंट अफेयर। सवाल आता है कि सर जीके में क्या क्या पढ़ना है, तो आप विविध पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है एक सिलेबस और पैटर्न है, आपको समझ में पूरा बारीकी से आ गया होगा। अब सवाल ये है कि 45 दिनों में हम सीयूईटी को फोड़ेंगे कैसे,
क्रैक कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, पहला चीज़ है कि आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है और आप कॉन्सेप्ट के साथ हैं तो आपको डरने की क्या बात है। आगे देख लीजिए, कुछ चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सीयूईटी से जुड़ी सभी अपडेट के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अभी तक अपडेट ही पता नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। आगे देखिए, ज्वाइन अस, अगर आप हमसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए और करेक्ट कीजिए सीयूईटी बीए को। अभी ऑफर भी चल रहा है, 1399 का ऑफर है। और जो हमारा एप्लीकेशन है आवर ऐप, हमारे प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट ई लर्निंग, इसको भी जाके डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में भी बहुत सारी कोर्स देते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है 9651222407, इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अब सवाल ये आया है कि सर 45 दिनों में हम सीयूईटी को फोड़ेंगे कैसे। ये जो 45 दिन है ये आपके लिए रामबाण है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि आप बीएचयू बीए का फॉर्म भरे हैं तो आपको देखिए बीए में क्या क्या आएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में कोई एक, और जनरल टेस्ट। तो अब आपको ये फोकस करना है कि ये 200 नंबर का एग्जाम होगा लैंग्वेज का और 300 का होगा जनरल टेस्ट का, यानी 500 नंबर का एग्जाम होगा टोटल बीएचयू बीए के लिए। ये आपको समझ में आ गया। अब अभी से ये जो है आप माइंड में बैठा लीजिए कि कम से कम मुझे 375 प्लस लाना है, 375 प्लस लाना है। अब देखिए 375 प्लस के लिए कितना सवाल सही करना है, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि करीब करीब वही मतलब 70 या 75 सवाल आपको सही करने होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 40 सवाल जो है हिंदी में आएगा, 50 आएगा, उसमें 40 बनाना है, जनरल टेस्ट में 60 बनाना है 75 में। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा पोर्शन कितना मजबूत है। हिंदी में आप 40 में आराम से 35 कर सकते हो, उसी प्रकार इसमें 60 सवाल करना है, 75 सवाल है, 15 सवाल ऑलरेडी आप स्किप कर सकते हैं, हिंदी में भी 10 सवाल स्किप कर सकते हैं। और 60 में जानिए कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करेंट अफेयर, और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो जीके जीएस में, इससे सवाल आएगा। तो ये स्वाभाविक बात है कि इसमें आप तो मिनिमम 30 तो हर स्टूडेंट कर लेंगे, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, बाकी आप इस पे भी ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीबीएयू के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, बीबीएयू का जो बीए वाला कोर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन होगा, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पे, यानी 300 नंबर का एग्जाम होगा। देखिए 300 नंबर में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर रहेगा। इसमें लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बीबीएयू के लिए लैंग्वेज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे भी बीबीएयू में भी 250 आप कोशिश कीजिए कि 250 टारगेट आपका रहे 300 में। इलाहाबाद में 2 को डोमेन बढ़ जाता है, इलाहाबाद में 2 को डोमेन जो है बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ पे इलाहाबाद के लिए ध्यान रखना है। 2 को जो डोमेन लिए हैं, कोई भी डोमेन, वो 12th बेस का जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़िए, वहाँ से सवाल आएगा। यानी जो पहली बात है कि अभी जो समय बचा है उस समय को बहुत ज़्यादा यूज कीजिए, मेहनत कीजिए, रूटीन टाइम टेबल बनाइए, उसके अनुसार पढ़िए पूरी तरीके से। इस प्रारूप पे आप तैयारी कीजिए, आप हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि कहाँ पे कितना आपको फोकस करना है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कीजिए, कमेंट में जाके बताइए आपको कोई और भी डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।